गुड आफ्टरनून बच्चों। आज पढ़ेंगे हम उसी इम्यून से रिलेटेड एक और रोग को। इसको हम एक्चुअली रोग नहीं कहेंगे, ये शरीर की क्या होती है, एक दशा होती है, ठीक है ना। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स क्या है? एड्स एक ऐसी बीमारी है, जैसे एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, या एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता। मतलब ये क्या होता है, इसको कोई भी व्यक्ति धारण कर लेता है। मतलब ये क्या होता है, जन्मजात नहीं होता। जो क्या होता है, एड्स होता है, ये जन्मजात नहीं होता, ये बाद में पैदा होने के बाद मनुष्य क्या करता है, धारण कर लेता है। देखिए ये एड्स क्या है, एड्स कोई रोग नहीं है, ये एक क्या है, सिंड्रोम। जब इसमें देखिए, अगर एड्स होता, एड्स जो है अगर वो रोग होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, डिजीज लिखा होता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ना, लक्षणों का समूह आ जाता है। अभी बताते हैं, लास्ट तक आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानकारी इसकी रखनी चाहिए। और क्लास 12th के लिए ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला जो चैप्टर है उसके लिए। देखिए ये जो एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता कहते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी में या किसी भी व्यक्ति के बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। हमने आपको पढ़ाया था ना, दो तरह का, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या करता है, कम कर देता है। इस प्रकार की दशा को क्या बोलते हैं, एड्स कहते हैं। इस एड्स को करने के लिए एक विशेष प्रकार का वायरस होता है, उस वायरस का भी हम स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। देखिए यह एक उपार्जित रोग है, ठीक है ना, मतलब धारण किया गया रोग है, जिसमें शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, जो क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो किसी बाहर से आने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं या किसी भी पैथोजन से क्या करता है, लड़ता है। उस प्रतिरक्षा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब न्यूनता का मतलब डिफिशियंसी मीन्स कमी हो जाती है, ठीक है ना। कमी क्या होता है, न्यूनता या कमी आ जाती है। यह रोग आईएमसी, जैसे हमने आपको उसमें जो हम पढ़े थे एक्वायर्ड में, उसमें जो सक्रिय प्रतिरक्षा था उसमें दो पढ़े थे। एक को हम पढ़े थे क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक मतलब जो हमारा सेल का प्रतिरक्षा होता है, और एक जो एंटीबॉडी हमको प्रतिरक्षा देती है। तो ये क्या होगा, आईसीएम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। यहाँ पर पूरा लिखा गया है। ये क्या होता है, जो एड्स होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो क्या होता है, कोशिकीय मध्यस्थता प्रतिरक्षा होता है, उससे संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टी सेल होता है उसको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है हम ये देखते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे हमारे बॉडी में, अब क्योंकि सेल है, हेल्पर टी सेल है, अब क्योंकि टी सेल से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं ना, सेल से जुड़ी हुई है। तो हेल्पर टी सेल है, जिसको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, इन कोशिकाओं को एड्स वाला जो रोग है, मतलब जो विषाणु है, वो किसको प्रभावित करेगा, टी सेल को। एड्स वाला जो विषाणु, जो वायरस है एड्स का, वो किसको प्रभावित करेगा, हमेशा टी सेल को प्रभावित करेगा। मतलब टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और आपको पता होना चाहिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होता है। हमने अभी पिछले वाली वीडियो में जब हमने आपको पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि हमारे बॉडी में दो प्रकार की सेल होती है, एक बी सेल होता है, एक टी सेल होता है। बी सेल किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का। और टी सेल बी सेल को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये क्या करते हैं, किसको, टी सेल को जब प्रभावित कर देते हैं, अर्थात इनकी संख्या शरीर में क्या होती है, कम हो जाती है। ये हेल्पर टी सेल, जो हेल्पर टी सेल है, इनकी जब संख्या कम हो जाती है तो इनका काम क्या है, जरा ये देखेंगे। ये बी सेल, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए क्या करती हैं, प्रेरित नहीं कर पाएंगी। जब इनकी कमी हो जाएगी, अभी आपको बताया ना कि ये क्या कर रही हैं, बी सेल को क्या करती हैं, बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाता है। और आपको पता है एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्या कर रहे हैं, प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। अब जब बी सेल क्या होगा, ये प्रेरित कर रहे हैं टी सेल, और जब टी सेल की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, तो बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर पाएगा। इस कारण शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है,
कमजोर हो जाता है और इसमें क्या होते हैं, कई सारे जो रोगाणु होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करके जिस भी शरीर के अंदर क्या हुआ रहता है, एड्स हुआ रहता है, उसको अपना घर बना लेते हैं। याद रखेंगे जो डिस्कवरी है इसकी, अब तो ये हम पढ़ लिए कि एड्स क्या है, अब पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी, इसका खोज कैसे हुआ। जो HIV वायरस है ये बंदरों से क्या हुआ था, मनुष्यों में आया था किसी कारणवश, और वो कब 1960 में आया था, ठीक है ना। सबसे पहले एड्स 1981 में USA में समलैंगिक जो क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल होते हैं, उनमें देखी गई थी। कब, और देखिए, और इसी को 1983 में क्या हुआ था, 1983 में लैक मोंटोग्नियर तथा उनके जो क्या थे कॉलेजियस, उनके साथ जो उनके साथी थे, वो क्या हुआ था, एड्स वायरस की क्या की थी, खोज की थी। और उसे कौन, इनके जो साथी थे और मोंटेग्नियर थे, ये LAV बोला इसको। LAV का मतलब लिम्फा, एक मिनट, लिम्फाडेनोपैथ वायरस कहते हैं। क्या बोलेंगे, याद रखेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन है उसको करेंगे ठीक से, लिम्फाडेनोपैथ, तो एक ही में पढ़ेंगे, लिम्फाडेनोपैथ वायरस कहा था इसको 1986 में। कब, 1986 में। ये जो जिसको लिम्फाडेनोपैथ वायरस कह रहे थे, इसको पूर्ण रूप से नाम दिया गया का वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ऐसा वायरस जो क्या होता है, मनुष्य के प्रतिरक्षा को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। देखिए अपने भारत में अगर बात किया जाए HIV का, तो सबसे पहला केस कहां पर देखा गया था, जो है कि भारत में सबसे पहले चेन्नई में 1986 में ही क्या किया गया था, इस वायरस के इन्फेक्शन को, कौन से, जो HIV है उसके इन्फेक्शन को देखा गया था। इसके लक्षण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, कमजोर होना, मतलब दुबला पतला हो जाना। देखने के बाद खुद ही लग जाएगा कि ये जो पेशेंट है या ये जो आदमी है वो एड्स से पीड़ित है। थकान आना, आलसी हो जाना, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होना, बुखार, माइल्ड फीवर, वजन कम हो जाता है, वेट लॉस, खांसी हमेशा आती रहती है या हमेशा रहता है। इसके बाद शरीर पर रैशेस, चकत्थे जैसे हो जाते हैं ना, ऐसे से जैसे क्या होता है, चकती जिसे कहते हैं, वैसा हो जाता है, ठीक है ना। जो क्या होता है, लसिका होता है वो कमजोर हो जाता है। और क्या होता है, जो लिम्फ गांठें होती हैं जिसको हम लसिका गांठें कहते हैं, ये क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है ना, इनमें सूजन आ जाता है, ठीक है ना। देखिए जो HIV होता है ना, ये HIV दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं HIV फर्स्ट और एक को बोलते हैं HIV सेकेंड। ये जो HIV फर्स्ट है मोस्ट कॉमन है, तो HIV सेकेंड को क्या किया जाता है, ज्यादा नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, यही ज्यादा देखा जाता है और यही ज्यादा लोगों में पाया भी जाता है। तो इसलिए हम कौन सा, मतलब जब कभी भी आपको HIV की बात की जाए तो कौन सी HIV वायरस की बात की, जो HIV फर्स्ट है उसकी बात की जाती है। देखिए हम इसकी संरचना को देख लेते हैं। देखिए इसकी संरचना में क्या होता है, ये एक गोलाकार और इसके ऊपर स्पाइक लगे हुए, ठीक है ना, स्पाइक लगे हुए क्या होते हैं, संरचना देखी जाती है, जिसमें क्या होता है, दो लिपिड के परत पाए जाते हैं। क्या होगा, दो लिपिड के परत पाए जाएंगे। इन लिपिड के परत को हम लिपिड का द्विस्तर कहते हैं, जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोरस और लिपिड का बना होता है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, दो प्रोटीन कोट होते हैं, दो प्रोटीन कोट, एक बाहर और एक अंदर, मतलब एक बाहर होगा एक भीतर होगा। तो जो बाहर वाला प्रोटीन कोट होगा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो प्रोटीन कोट है, बाहर वाला जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन 24 का बना होता है। और जो भीतर वाला प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट किसका बना होता है, प्रोटीन 17 या P17 का बना होता है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखेंगे। और इसमें जो आपको उभार दिख रहे हैं, स्पाइक दिख रहे हैं, और स्पाइक से क्या निकला हुआ है, एक ऐसे डंडे की जैसे या नलिका की जैसे संरचना निकली है। तो जो ये ऊपर वाला भाग, जो स्पाइक आप देख रहे हैं, ये स्पाइक जो है, सिर्फ स्पाइक, ये क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो उसका नाम है GP122। जो स्पाइक है, ये स्पाइक उससे बना होता है। और जो इसका क्या होता है, जो ये डंडे की जैसे जो संरचना आपको दिख रही है, ये डंडे की जैसे जो संरचना है, ये यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये किसका बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 का बना होता है। तो और देखिए इसके जो बीच जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो HIV का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए होता है। अब इस आरएनए से एक विशेष प्रकार की एंजाइम लगी होती है, जो आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है। ये एंजाइम को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐसा एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है। इसलिए इस वायरस को हम एक नाम और देते हैं, क्या? इसको हम कहते हैं रेट्रो वायरस। ऐसा वायरस जो क्या करता है, आरएनए से किसका निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करता है, ऐसे वायरस को हम रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी एक क्या है, जाति है रेट्रो वायरस, उसी में एचआईवी को रखा गया है। देखिए इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे, जो एचआईवी है, ये एचआईवी किसी के अंदर कैसे कार्य करता है, हम इसको देखते हैं। देखिए पहले जो एचआईवी का वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और जो प्रोटीन कोट होता है वो आकर के क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी है उससे जुड़ जाएगा, मींस सेल से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जो प्रोटीन कोट होता है ये बाहर ही रह जाएगा, ये वाला भाग बाहर ही रह जाएगा, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो कहाँ चला जाएगा, शरीर के अंदर। और जब शरीर के अंदर चला जाएगा तो ये वायरल आरएनए है, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम लगा है। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम लग करके इस आरएनए को किस में बदल देगा, डीएनए में। तो उसको हम बोल देंगे वायरल डीएनए। अब ये जो वायरल क्यों बदल रहा है आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जा रहा है। और हमने आपको बताया इस वायरस को रेट्रोवायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये एंजाइम की सहायता से वायरल आरएनए जो है वायरल डीएनए में बदल जाएगा। और ये जो वायरल डीएनए है ये फिर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस में जो क्या होता है, जीनोम होता है ना, ये जीनोम क्या करेंगे, ये जो जीनोम होते हैं, इन जीनोम के साथ जो डीएनए होता है वो मिक्स हो जाएगा। किसके, जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है किसके, एनिमल सेल में, उस न्यूक्लियस से क्या होगा, जुड़ जाएगा। और उस न्यूक्लियस से जुड़ करके फिर ये क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, वायरल आरएनए का निर्माण कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये हमारा ही डीएनए है। ये क्या सोचते हैं, ये हमारा ही डीएनए है, और इसलिए क्या होते हैं, बहुत सारे आरएनए का निर्माण कर देंगे। कैसे वायरस, जो इन्फेक्टेड सेल होंगे, जो इन्फेक्टेड सेल होंगे वो क्या करेंगे, इन्फेक्टेड सेल अगेन प्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल्स। तो ये क्या होंगे, ये सोचेंगे कि क्या ये हमारा ही डीएनए है, जिसके कारण अब आपको पता है डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होने लगता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए यहां से इसके बाद जब ये क्या होगा, बहुत सारे हमारा जो क्या है सेल है, जो ह्यूमन सेल है, वो क्या होगा, बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स का निर्माण करने, मतलब जो एचआईवी का आरएनए है उसका निर्माण कर। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा और ये सोचेगा कि ये क्या है, हमारा ही क्या है, आरएनए है, हमारा ही डीएनए है। ठीक है ना। अब ये डीएनए फिर इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन का जो सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं। वायरस आरएनए का क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा अगेन एंड अगेन क्या होता है, प्रोड्यूस करता रहता है, क्या, जो वायरल आरएनए है उसको। और ये वायरल आरएनए फिर जो क्या होगा, स्वच्छ कोशिकाएं होंगी या स्वस्थ कोशिकाएं होंगी, नॉर्मल सेल होंगी, उनको अटैक करेंगी। और अटैक कौन सी वो स्वस्थ कोशिकाएं होंगी, हमेशा याद रखेंगे, हेल्पर टी सेल। किसको, हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल के ऊपर आपको पता होना चाहिए एक ग्राही रिसेप्टर होता है, जो किसी चीज को क्या करता है, रिसीव करता है। तो जिसका नाम है CD4। क्या नाम है, CD4, याद रखेंगे। ये CD4 के साथ क्या होगा, जो वायरस होगा वो आकर के वो भी जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्राही है, तो ये क्या होगा, उसको अपनी तरफ रिसीव कर लेगा। और रिसीव करने के बाद जब ये वायरस हेल्पर टी सेल से जुड़ेगा तो हेल्पर टी सेल को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और जब हेल्पर टी सेल को नष्ट करेगा तब क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा गया है, थोड़ी सी चीजें आप इसको देखेंगे। एवं वायरस अब टी सेल को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। यह प्रक्रिया हमेशा दोहराई जाती है, बार बार, हमेशा लगातार क्या होता है, दोहराई जाती है। एवं व्यक्ति की क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है या इम्यूनिटी होती है, वो कमजोर हो जाती है। और रोगाणु शरीर को क्या होता है, जिसमें एड्स हुआ है उसको अपना घर बना लेंगे। अब क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र है ये नहीं है, तो जो मन आए, जब घर में कोई मालिक नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो जो मन आए वो घर में आए, जो मन चाहे वो घर से जाए। ठीक है ना। तो अब क्योंकि क्या हुआ, टी सेल है नहीं, जो क्या कर रहा है, बी सेल को बताए कि भाई आप क्या करिए, निर्माण करिए। किसका निर्माण करिए,
एंटीबॉडी का। अब क्योंकि वो नष्ट हो गया ना यहाँ पर, तो बी सेल को कोई प्रोड्यूस कर, बी सेल को कोई एक्सेलरेट कैटेलाइज करने वाला नहीं है, मतलब उसको उत्प्रेरित करने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब क्या होंगे, जो शरीर को अपना घर बना लेते हैं, जिससे रोगी के अंदर बहुत प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और देखिए याद रखेंगे नोट करके, अभी हमने आपको बताया कि जो एड्स है, एड्स को ह्यूमन का डेथ वारंट कहा जाता है। मतलब अगर ह्यूमन को ये डिजीज हो गया, मतलब ये जो रोग है, एड्स जो क्या है, बीमारी है, अगर ये बीमारी हो गई तो आज नहीं तो कल मरना 100% तय है। जैसे अगर वो अरेस्ट वारंट किसी के नाम निकल जाता है तो आज नहीं तो कल कितना दिन तक भागोगे, कभी ना कभी पुलिस थाने जाना होगा, जेल में बंद होना होगा अगर अरेस्ट वारंट निकला है। तो उसी तरह से अगर एड्स हो गया तो मरना तय है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ये आपका इतना था। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्या होते हैं लक्षण भी हमने देख लिया। अब हमने देखेंगे इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और ये कैसे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।